अगला ग्रामर है हमारा विराम चिन्ह। विराम का क्या अर्थ होता है? विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। चिन्ह का अर्थ है निशान। अतः रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा देखेंगे। किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटते या पढ़ते वक्त ठहरने में भी कुछ चिन्हों का उपयोग किया जाता है, वे ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह का पहला प्रकार है पूर्ण विराम, जिसे फुल स्टॉप भी कहते हैं। पढ़ते लिखते समय जहां वाक्य समाप्त हो जाता है वहां पूर्ण विराम इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण दिया है, हम बाजार जाएंगे। वाक्य यहाँ पर समाप्त हो गया है तो पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाएगा। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है, भारत मेरा देश है। यहाँ पर भी वाक्य समाप्त हो गया है तो पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाएगा। आपको परिभाषा के साथ और उदाहरण के साथ इसे हिंदी की नोटबुक में पीछे के पन्नों पर लिखना है। विराम चिन्ह का दूसरा प्रकार है अल्प विराम, जिसे कॉमा भी हम कहते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ा रुकना होता है वहां अल्प विराम इस तरह का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण दिया है, अरे विजय, तुम यहाँ कैसे? दूसरा वाक्य है, पिताजी, आज छुट्टी है। पिताजी के बाद थोड़ा सा रुकना पड़ा तो हो जाएगा अल्प विराम, यहाँ पर चिन्ह लगाया जाएगा। उसी प्रकार जैसे अगला वाक्य है, मैंने बाजार से फल, सब्जी, सामान खरीदे। फल के बाद यहाँ पर अल्प विराम आएगा, सब्जी के बाद आएगा। इस तरह से जहां पर थोड़ा सा रुकना होता है वहां पर अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। विराम चिन्ह का तीसरा प्रकार है अर्ध विराम, सेमी कॉलम जिसे कहते हैं। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहरना होता है वहां अर्ध विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। उदाहरण दिया है, राम बाजार गया, मैं नहीं गया। यहाँ पर बीच में अर्ध विराम का चिन्ह लगेगा। जी हाँ, यहाँ पर अल्प विराम, पिताजी, यहाँ पर अर्ध विराम, मैं जरूर काम करूंगा। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है। उदाहरण दिया है, गोपाल कहाँ है। कहाँ शब्द से समझ में आ जाता है कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। उसी प्रकार आपके पिताजी क्या करते हैं, क्या शब्द से भी पता चलता है कि वाक्य प्रश्नवाचक का है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। पांचवा है विस्मय सूचक चिन्ह, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा। ये सब मन के भाव है। इन भावों को प्रकट करने के लिए
शब्द या वाक्य के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया है काश, यहाँ पर विस्मय सूचक का चिन्ह आएगा। मैं सैनिक होता, पूर्ण विराम। ओ, यह कोई जहाज है। ओह के बाद यह विस्मय सूचक शब्द है, इसके बाद विस्मय सूचक का चिन्ह लगाया जाएगा। विराम चिन्ह का अगला प्रकार इकहरा उद्धरण चिन्ह। किसी विशेष नाम, शीर्षक आदि बताने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। से उदाहरण दिया काठ मंडप। अभी काठ मंडप इस शब्द को हाईलाइट करने के लिए, बताने के लिए इसे इकहरा उद्धरण चिन्ह में लिखा है। का अर्थ है लकड़ी का मंडप। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया है विद्यालय का नाम है सेंट मेरीज। सेंट मेरीज इस शब्द को बताने के लिए इसे इकहरा उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है, विद्यालय है। विराम चिन्ह का अगला प्रकार है दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए, लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण दिया है सुदामा बोले। अब क्या कहा है इन्होंने, मुझे कृष्ण से मिलना है। इनकी कही गई बात को दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। उसी प्रकार पिताजी ने पूछा हार की जीत। क्या पूछा, उनके कहे गए वाक्य को दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। योजक चिन्ह, जिसे हाइफन भी कहते हैं। दो समान शब्द, विपरीत शब्द, एक सार्थक दूसरा निरर्थक शब्द के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण दिया जाए साथ साथ, ये दोनों शब्द समान हैं, इसलिए इनके बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है। आगे पीछे, आगे और पीछे विपरीत शब्द है, इनके बीच में भी योजक चिन्ह लगाया है। रोटी वोटी एक सार्थक है, दूसरा निरर्थक है। रोटी का अर्थ है, वोटी का कुछ भी अर्थ नहीं है। इनके बीच में भी योजक चिन्ह लगाया गया है। अगला प्रकार है निर्देशक चिन्ह। एक शब्द को दूसरे शब्दों से अलग करने के लिए एवं विशेष बात का उल्लेख करने के लिए निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण दिया है जैसे मैं, तुम, वह। जैसे के बाद निर्देशक का चिन्ह लगाया गया है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है पेड़ जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ इस शब्द को अलग करने के लिए निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया गया है।